हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ MKG में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी के पार्ट 3 के बारे में। और दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर हमारे वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा हेडिंग है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। दोस्तों, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। इसी फार्मूले की मदद से दोस्तों हम किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर a प्रथम पद है और l लास्ट पद है दोस्तों। और दोस्तों, आप जानते भी हैं कि nवां पद का एक फार्मूला हमने बताया था, जो होता है Tn = a + n-1 × d, जिससे दोस्तों Tn को हम यल भी लिख सकते हैं। तो यदि दोस्तों यल की वैल्यू इतनी हम इस इक्वेशन में पुट कर दे तो दोस्तों एक नया फार्मूला बनेगा। Sn = हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a दोस्तों पहले से ही था, प्लस यल की वैल्यू हो जाएगी a + n-1 × d दोस्तों। तो हमारा नया फार्मूला बन के आ जाएगा n/2 करली ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d दोस्तों। तो ये जो नया हमारा फार्मूला है वो इसी से निकल कर आया है। तो दोस्तों चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तथा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे तो आप किसी भी सवाल को एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्रेणी 3, 6, 9, 12 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम फार्मूला बगल में लिख लेते हैं, जिससे हमें फार्मूलों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो Sn = फार्मूला था हमारा n/2 ब्रैकेट में a + l दोस्तों। यदि इसका लास्ट पद मालूम हो तो दोस्तों हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और लास्ट पद दोस्तों इस श्रेणी में नहीं दिया है तो दोस्तों तो हमारा जो नया फार्मूला बना था उसकी मदद से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो उसका नया फार्मूला था n/2 करली ब्रैकेट 2a n-1 × d करली ब्रैकेट बंद दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस श्रेणी में प्रथम पद क्या होगा दोस्तों? तो प्रथम पद होगा, जो श्रेणी का पहला नंबर होगा वही हमारा प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद a से हम जिसे डिनोट करते हैं वो होगा a = 3। और दोस्तों हमें d कॉमन डिफरेंस निकालना है दोस्तों, सार्वंतर। तो उसे कैसे निकालते हैं दोस्तों? इसे तो मैंने बता दिया था आपको। तो उसे निकालते हैं दोस्तों, T2 - T1 कीजिए या T3 - T2 कीजिए, हमेशा सेम ही आएगा। तो चलिए T2 - T1 करते हैं। तो ये T1 है और ये T2 है। तो T2 - T1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 6 - 3। तो D = आएगा दोस्तों 3। यदि हम T3 - T2 करते हैं यानी T3 ये है तो 9 में से 6 घटाएंगे तो भी हमारा 3 ही आएगा दोस्तों। तो चलिए अब हमने A की वैल्यू ज्ञात कर ली और D की वैल्यू भी ज्ञात कर ली। और दोस्तों इसमें कह रहा है कि 3, 6, 9, 12 के प्रथम 10 पदों की, मतलब दोस्तों पदों की संख्या में बता दिया। आप पदों की संख्या का हमें किससे डिनोट करते हैं? n से। तो n का वैल्यू भी इसने बता दिया कि 10 पदों की आपका योग ज्ञात करना है दोस्तों। तो n की वैल्यू 10 हो गया। तो अब लिखेंगे सूत्र से। चूँकि हमें लास्ट पद इसका नहीं मालूम है इसलिए हम इस फार्मूले के यूज से इसका सम निकालेंगे दोस्तों। तो पहले फार्मूला लिख देते Sn = जिससे हमें फार्मूला याद हो जाए। हर बार फार्मूले को आप लिखेंगे पहले तो आपको फार्मूला ज़रूर याद हो जाएगा। n/2 2a n-1 × d दोस्तों।
तो दोस्तों आपको n 10 पदों का निकालता है, जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 10 रख दीजिए, तो यस 10 हो जाएगा, यानी 10 पदों का योग सम, यहाँ भी n है तो 10/2 करली ब्रैकेट 2 इंटू, दोस्तों a की वैल्यू क्या है, प्रथम पद 3 है, 3 रख दीजिए, प्लस फिर n का वैल्यू रखना है तो 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 है, करली ब्रैकेट बंद। बस दोस्तों अब इसे हमें केवल सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 10 को काटेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, और दोस्तों करली ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, 2 3 6 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 3 27 आएगा दोस्तों। और इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो 27 और 6 कितना होगा दोस्तों, 33 होगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों ये S10 की वैल्यू आएगी आपकी 165 दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर आया है 165, अर्थात श्रेणी के 3 6 9 12 के प्रथम 10 पदों का योग जो है दोस्तों क्या होगा, 165 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है उसी से संबंधित है, सेम वही क्वेश्चन है, बस दोस्तों उसमें कॉमा लगाया था और इसमें प्लस लगा के आपको बात पूछ रहा है, प्लस लगाइए कॉमा दोनों को जोड़ना ही है, उसका योग ही आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें कोई कठिन बात नहीं, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे कि दिया है, सेम वही प्रोसेस, पहला पद सबसे पहले लिखेंगे, तो पहला पद क्या होगा दोस्तों, 12 दिया है तो a = 12। लास्ट पद दिया है दोस्तों, नहीं दिया है, इसलिए a + l वाले का फार्मूले को हम यूज नहीं करेंगे। और दोस्तों d की वैल्यू सार अंतर कितना होगा, तो निकाल लीजिए, T2 - T1 कीजिए या T3 - T2 कीजिए, सेम वैल्यू ही आपको देगा। तो T2 कितना है दोस्तों, 15, और T1 कितना है दोस्तों, 12। तो इसे घटाएंगे तो दोस्तों आएगा d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 आएगी दोस्तों। और पदों की संख्या, टर्म्स कितने करें, कितने टर्म्स का आपसे सम पूछ रहा है, 20 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब आएंगे सूत्र से, हर बार आपको सूत्र लिखना जरूरी है दोस्तों, जिससे आपको हर फार्मूला समांतर श्रेणी का याद हो जाए, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों फार्मूला लिखते हैं, Sn = होता है n/2 करली ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू d करली ब्रैकेट बंद। दोस्तों हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना था, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पर 20 लिख देंगे, और दोस्तों a की वैल्यू d की वैल्यू पुट कर देंगे। सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा 20 पदों का योगफल होगा दोस्तों। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो n के जब हम लिखेंगे दोस्तों 20, 20/2 करली ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12 प्लस n - 1, तो 20 - 1 कितना होगा दोस्तों, 19 इंटू d की वैल्यू 3 हो जाएगी दोस्तों। करली ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो बाहर 10 रहेगा, अंदर 12 2 = 24, 19 3 = 57। दोस्तों इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 इंटू, इससे जोड़ दीजिए दोस्तों, 7 4 11 कैरी 1, 5 2 7 7 1 8। दोस्तों इसे अब हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 810 दोस्तों। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आया है 810। श्रेणी 12 15 18 के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए कहा था दोस्तों। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया,
इसमें हमने प्रथम पद को लिखा है a इक्वल टू 12, d इक्वल टू किसी में से किसी उसे पिछले वाले पद को घटा दीजिए, 18 में से 15 को घटाएंगे तभी आपकी d की वैल्यू 3 ही आएगी सार्वंतर। और पदों की संख्या आपको बता ही दिया है कि n इक्वल टू क्या है 20 है। तो Sn का फार्मूला लिखेंगे तो Sn इक्वल टू होता है n/2 करली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी करली ब्रैकेट बंद। दोस्तों अब सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसे भूलिएगा मत, आप भी इसे रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के चौथे एवं 16वें पदों का योगफल 8 है। इस श्रेणी के 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ लॉजिक है, इसमें अपना लॉजिक लगाया, तो इस लॉजिक का आज हम लोग क्रैश करके इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों इसमें कुछ नहीं कहा है, केवल इसी में आपको उलझा रहा है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी है दोस्तों, मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी होगा जिसके चौथे एवं 16वें पदों का योगफल 8 है। दोस्तों तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है दोस्तों, तथा सार्वंतर मान लीजिए उसका क्या है दोस्तों डी है। तब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपसे कह रहा है कि चौथे एवं 16वें पदों का, यानी चौथा पद और 16वां पद। दोस्तों आपको हमने n वां पद का फार्मूला बताया था, जिसमें यदि n वां पद कहेगा तो Tn लिखते थे, यहाँ पर चौथा पद का है तो T4 और 16वां पद यानी T16। क्या करें दोस्तों, पदों का योगफल, यानी योगफल क्या है 8 है दोस्तों, यानी बराबर उसके 8 है। तो कुछ नहीं, बस अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो भी आपको कह रहा है केवल आप वही कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों तो कह रहा है कि श्रेणी के चौथे यानी चौथे पद तथा 16वें पद यानी T16, 15वां पद कहता था T15, तीसरा पद कहता तो T3, पर आपको कह रहा है कि श्रेणी समांतर श्रेणी के चौथे एवं 16वें पदों का योग मतलब जोड़ कितना है दोस्तों 8 है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तब कुछ नहीं करना है दोस्तों, Tn का फार्मूला आप जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो बस जहाँ जहाँ n है इसमें 4 है तो यहाँ 4 पुट कर दीजिए, यहाँ 16 है तो यहाँ 16 पुट कर दीजिए। तो आइए करते हैं, क्योंकि हमने माना इसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, तो इसे हम लोग हल करेंगे दोस्तों। तो a प्लस n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4-1 इंटू डी प्लस T16 के लिए लिखेंगे दोस्तों। तो T16 के लिए क्या हो जाएगा, इसका भी प्रथम पद वही है a प्लस 16-1 इंटू डी इक्वल टू 8 लिख देंगे दोस्तों। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए, a 2a हो जाएगा दोस्तों, और 4 में से 1 जाएगा 3d और यहाँ से 15d हो जाएगा 18d दोस्तों, बराबर 8 हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए इक्वेशन आपका स्टार बन गया। अब आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि इसी श्रेणी के 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपसे कह रहे 19 पदों का योगफल, अर्थात आपको कह रहे n इक्वल टू 20 है, श्रेणी वही है। तो दोस्तों इसका प्रथम पद भी क्या होगा, इसमें a था तो इसमें भी प्रथम पद a ही होगा और सार्वंतर भी वही होगा d। तो दोस्तों आइए करते हैं 19 पदों का योगफल। सॉरी दोस्तों, यहाँ n इक्वल टू 19 होगा, 20 नहीं, n इक्वल टू 19। तो दोस्तों आइए Sn का पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। Sn इक्वल टू होता है n/2 करली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी करली ब्रैकेट बंद। दोस्तों n इक्वल टू 19 है तो रख दीजिए S19 इक्वल टू 19/2 करली ब्रैकेट। दोस्तों हमारा प्रथम पद a ही है तो इसको छोड़ दीजिए 2a प्लस
n की वैल्यू 19 है तो 19 में से 1 जाएगा तो 18 बचेगा। और d सार्वंतर हम लोग d माने थे पहले से हैं तो 18d। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे समीकरण स्टार से। दोस्तों यहाँ पर देखिए समीकरण स्टार से, क्यों? क्योंकि 2a प्लस 18d की वैल्यू हमें पहले से ही इसने बता दिया है। तो 2a प्लस 18d का वैल्यू हम वहाँ से रख सकते हैं। तो 19/2 पहले से ही दिया है और उतने का वैल्यू डायरेक्ट आपको 8 दिया है। दोस्तों अब इसे 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा S19 की वैल्यू 19 4 जा 76। दोस्तों तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना लेंदी लग रहा था पर ये कितना सिंपल क्वेश्चन निकला। दोस्तों तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये जो इक्वेशन स्टार बना था दोस्तों उसका यूज आकर यहाँ पर हुआ है। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूत्र की सहायता से 50 और 100 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें आशा है कि आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि दोस्तों आपको कोई भी सवाल कंफ्यूज कर रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपसे सबसे पहले क्या करें, जो कर है उसी के अनुसार आप चलिए सूत्र की सहायता से। तो चलिए दोस्तों हमें सूत्र तो याद ही है, SN = क्या होता है 50 और 100 के बीच सभी सम संख्या। दोस्तों जब बीच में कहे 50 और 100 के बीच तो नहीं हम 50 को लेंगे नहीं 100 को लेंगे। तो 50 के बाद जो सम संख्या है उसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 52। 52 के बाद सम संख्या क्या आएगा 54। 54 के बाद दोस्तों 56, फिर डैश डैश लगा कर अब 100 को भी छोड़ना है दोस्तों। तो 100 के पहले कौन सम संख्या आता है 98। दोस्तों तो दोस्तों ये हमारा श्रेणी बन गया। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले अपना देखिए सवाल बना लिए दोस्तों। 50 और 100 के बीच सभी सम संख्या। 50 के बाद सम संख्या क्या आएगा 52, 54, 56, बीच में जो भी है 100 के बीच, यानी 100 को नहीं लेना है 100 से पहले वाला लेना है। तो 98 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा श्रेणी बन गया। और ये कौन सा श्रेणी बना है दोस्तों चेक करते हैं। किसी भी पद को उसके पूर्व पद से घटाइए। तो 56 में से जब हम लोग 54 को घटाए तब भी हमारा सार्वंतर D 2 ही आ रहा है दोस्तों। 54 में से 52 को घटाएंगे तब भी D आ रहा है। तो चलिए अब हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, हमें तो निकालना है योगफल। तो योगफल को निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है SN फार्मूला होता है दोस्तों n/2 करली ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। दोस्तों जब तक आप इस फार्मूले को बार बार लिखेंगे तभी यह फार्मूला आपको याद होगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, पदों की संख्या कितनी है आपको भी नहीं मालूम है तो आपको ज्ञात करना होगा। और दोस्तों d सार्वंतर चाहिए जिसे आप निकाल सकते हैं। प्रथम पद चाहिए उसे भी निकाल सकते। प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला पद हमारा है 52 और सार्वंतर d कितना है दोस्तों T2 - T1 कर लीजिए। T2 - T1 तो हो जाएगा दोस्तों 54 - 52 दोस्तों। तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 आ गया। अब दोस्तों n की वैल्यू आपको निकालनी है तो उसे आप कैसे निकालेंगे दोस्तों सोचिए। तो दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है। आप nवां पद का फार्मूला जानते थे कि Tn = क्या होता है दोस्तों, तो Tn = होता है nवां पद का सूत्र पहले लिखिए। nवां पद Tn जिसे अभी हमने वीडियो के शुरुआत में बताया कि Tn को ही हम L लिखते हैं, यानी लास्ट पद इक्वल टू होता है a + n - 1 × d। और दोस्तों इसमें आपको लास्ट पद पहले से ही मालूम है कि 98 है तो रख दीजिए 98 = a क्या है दोस्तों 52 है, प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो इसे छोड़ दीजिए। और d की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है। अब आसानी से आप n की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे पक्षांतर करेंगे तो 98 - 52 = n - 1 × 2 हो जाएगा दोस्तों। n - 1 = हो जाएगा दोस्तों, इसे घटाएंगे 6, 9 में से 5 जाएगा 4/2
2, 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 2 से डिवाइड कर लेगा, इधर इनटू में है तो इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने पर आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो n की वैल्यू आपको देगा दोस्तों 24। तो इसमें दोस्तों पदों की संख्या कितनी है? 24 है। अभी हमारा दोस्तों आंसर नहीं आया, अभी तो हमने पदों की संख्या ज्ञात की है। अब हम ज्ञात करेंगे इसका योगफल। तो दोस्तों जब दोस्तों हमें लास्ट पद मालूम हो तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब लास्ट पद मालूम हो तो सिंपली फर्स्ट वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, सम का n/2 ब्रैकेट में a प्लस l का फार्मूला आप लगा सकते हैं। यानी प्रथम पद और लास्ट पद आपको मालूम है, n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों इसी फार्मूले को आइए हम लोग लगा देते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपको मालूम है कि 52 है, और l की वैल्यू भी आपको मालूम है 98 है दोस्तों। तो s 24 हमको निकालना है, यानी इसमें 24 पद थे इसलिए s 24/2 n की वैल्यू पुट कर दीजिए। n की वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारा 24 आया है। अभी सॉल्व किए हम लोग, अब करली ब्रैकेट a की वैल्यू 52 प्लस l की वैल्यू 98। अब दोस्तों इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 को 2 से भाग करेंगे इधर 12 आ जाएगा, इनटू इसे जोड़ दीजिए, 8 2 10 के 0 से ले 9 1 10 4 14 1 15 दोस्तों 150। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा आपका, इसे अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों इसका आ जाएगा 18, 15 में 12 का मल्टीप्लाई कीजिए और 1 0 बढ़ा दीजिए तो 1800। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 1800 दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस इसमें आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी थी और फर्स्ट वाले फार्मूले के यूज़ से आप इसका आंसर पा गए। अगर दोस्तों आप सेकेंड वाले फार्मूले का भी यूज करेंगे, Sn = n/2 करली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, तो भी आपका आंसर यही आएगा। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हम हमेशा हमारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और ये दोस्तों ये जो सवाल है NCERT के बुक में भी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल वही है जो q पदों का है, तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस q पदों का योगफल 0 होगा। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसमें जो दिया है उसके अनुसार हम लोग पहले क्वेश्चन बनाएंगे। तो दोस्तों आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल। तो दोस्तों जब आपसे n पदों का योगफल कह रहा था तो आप लोग लिख रहे थे Sn = n/2 करली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो दोस्तों इसमें प्रथम पद और सार्वंतर आपको नहीं दिया है, तो आप पहले मान लीजिए कि माना श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर क्या है दोस्तों, d है। तो क्या कर रहा है, अब हम लोग कह रहे हैं p पदों का योगफल। यदि हम n पदों का योगफल लिखे तो ऐसे ऐसे लिख दिए। अब p पदों का योगफल लिखना है तो हमारा सब वही रहेगा कि जो केवल n का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, p हो जाएगा। तो p पदों का योगफल मतलब sp वही है जो कि q पदों का योगफल है दोस्तों, तो sq, अर्थात sp जो है sq के बराबर, यानी p पदों का सम और q पदों का सम दोनों आपस में इक्वल हैं दोस्तों। तो चलिए इसका हो जाएगा p/2 करली ब्रैकेट 2a प्लस p-1 इंटू
डी दोस्तों। और इधर इसे एस क्यू को लिखेंगे तो हो जाएगा Q/2, केवल n की वैल्यू बदल जाएगी, बाकी सब वही रहेगी। 2a प्लस Q-1 इंटू डी दोस्तों, क्योंकि श्रेणी हमारा एक ही है, केवल पदों का मतलब पदों का योगफल बदल दे रहा है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 तो मान लीजिए कैंसिल हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2AP प्लस P इंटू P-1 इंटू डी इक्वल टू 2AQ प्लस Q इंटू Q-1 इंटू डी दोस्तों। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए सभी को एक तरफ करते हैं, तो इधर करेंगे तो इसमें से मान लीजिए 2a दोस्तों आप कॉमन कर लीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ p बचेगा, इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस q हो जाएगा दोस्तों, प्लस अब d वाले को एक साथ लेके आप d भी कॉमन कर लीजिए, तो d को आप जब कॉमन करेंगे तो आपका आएगा p का अंदर गुणा कर देते हो जाएगा p², -1 में गुणा होगा तो -p। उसी तरह इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा दोस्तों, तो माइनस Q², ये माइनस इससे गुणा करें तो प्लस q हो जाएगा दोस्तों। इधर क्या बचेगा दोस्तों, केवल 0 आपका बचेगा। अब दोस्तों इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम तो होगा 2a, इसे उसी तरह छोड़ दीजिए दोस्तों, P-Q प्लस डी इंटू, अब दोस्तों P² Q² को एक साथ ले लीजिए, P² - Q², एक ब्रैकेट में माइनस, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो माइनस कॉमन करेंगे तो इसका प्लस हो जाएगा P, यहाँ पर माइनस Q, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0 दोस्तों। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग चाहेंगे तो इसमें से P-Q इन सभी में से कॉमन कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, P² - Q² को हम लिख सकते हैं P + Q P-Q, आइए लिखते हैं तो हो जाएगा 2a ब्रैकेट में P-Q, अभी हम लोग कॉमन नहीं करेंगे, उससे पहले फैक्टर कर लिया जाए, ब्रैकेट में P² - Q² को लिख सकते हैं P + Q इंटू P-Q माइनस P-Q दोस्तों, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इक्वल टू 0। आप सभी में से आप P-Q को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो मान लीजिए P-Q को हमने कॉमन कर लिया दोस्तों, अब क्या बचेगा, बचेगा 2a यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ भी P-Q था, यहाँ भी P-Q था, तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल दोस्तों P + Q बचेगा, और यहाँ से केवल 1 बचेगा, तो -1, और d जो इंटू में था उसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर d इक्वल टू 0 दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसे आप पक्षांतर करके इधर भेज दीजिए तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको मिल गया 2a प्लस P + Q-1 इंटू डी इक्वल टू 0 दोस्तों। अब इसे आप इक्वेशन स्टार मान लीजिए दोस्तों। अब चलिए आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि सिद्ध कीजिए कि P + Q पदों का योगफल 0 होगा दोस्तों। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, कह रहा है P + Q पदों का योगफल, n पदों का योगफल का सूत्र तो ये था कि Sn = n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। जब आपसे P + Q कर रहे तो लिखेंगे S P + Q इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों P + Q/2 कर्ली ब्रैकेट, हमारा जो दोस्तों प्रथम पद होगा वही होगा 2a प्लस n की जगह पूरा P + Q लिख देंगे, क्योंकि जब यहाँ पर n था तो यहाँ भी n था, और जब यहाँ P + Q है तो यहाँ भी दोस्तों P + Q -1 होगा, सार्वंतर हमारा d था। अब दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण स्टार का हम मदद लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण स्टार से, तो S P + Q इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों P + Q/2 इंटू, और दोस्तों ध्यान से देखिए 2a प्लस P + Q-1 इंटू डी की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, जिसे आप सॉल्व करके भी लाए थे। तो डायरेक्टली किसी भी संख्या में जब हम लोग 0 को गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, P + Q इक्वल टू 0, अर्थात P + Q पदों का योगफल क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। अतः हमने सिद्ध कर दिया
कि P प्लस Q पदों का योगफल 0 होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था दोस्तों, पर आप इसे फिर से यदि करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, जब आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।